गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। चलो, क्या देख रहे थे हम? वेरी गुड, बसंती हवा। तो कल हम बसंती हवा के इस पन्ने पे आए थे, है ना? चलो, कल तक जो मैंने सिखाया था शायद आपने वो पढ़ा है, ठीक से समझकर लिया होगा, है ना? बहुत ही आसान और मस्त ये कविता है। आपने मैंने कहा था आपको कि ये कविता आपको भी सुर ताल के साथ पढ़नी है ना? इस कविता से आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कि हवा हमारे साथ बात कर रही है और वो कितनी सुंदर है। बहुत ही सुंदर है हवा, है ना? तो यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। लेकिन इस हवा की जो आवश्यकता है, इसका जो महत्व है, ये भी हमें इसमें पता चल रहा है ना? आपको क्या करना है, जो हवा का महत्व है उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि देखो, ये बता रही है कि वो क्या क्या कार्य कर रही है, कैसे घूम रही है, कहाँ कहाँ चढ़ रही है, कहाँ कहाँ जाती है। उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा किस तरह से वो हवा मस्त घूम रही है ना? चलो, हम आगे की पद की ओर जाते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ। अगला पद है हमारा, पहर तो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही में खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। देखो, इस पद का अर्थ मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसमें इस पद में लेखक का मानना है कि देखो, मैंने देखा पास ही अलसी के पौधे खड़े हैं, पास ही अलसी के पौधे खड़े हैं, बराबर है ना? अलसी सरसों मैंने कहा है, तिलहन के प्रकार की जो होते हैं, वो मैंने आपको अर्थ इसका बताया है। अलसी मतलब तिलहन के प्रकार। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैंने देखा पास ही अलसी के पौधे, ऐसी हवा बोल रही है, पास ही अलसी के पौधे खड़े हैं, उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हुए हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा है कि वो जो पेड़ है उसके ऊपर मानो कि जैसे कि हम सूर्य फूल होता है वो देखते हैं, आपको तो पता है उसमें बीज बीज रहते हैं। उसी प्रकार के कुछ ऐसे तिल वाले फूल रहते हैं कि उनको ऊपर गुच्छे जैसा होता है। तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उनके फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हुए हैं, ये वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कलसी जैसे लग रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि वो किस तरह से लग रहे हैं, कलसी के तरह लग रहे हैं। कलसी का मैंने अर्थ बताया है, गगरी। ऐसा फल, ऐसे पौधे जिनके ऊपर जो फल लगे हुए हैं, उनका आकार जो है वो किस तरह से लग रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कलसी की तरह लग रहा है। कलसी का अर्थ मैंने बताया है, गगरी, बराबर है ना? तो यहाँ पे वो जो फल ऊपर लगे हुए हैं वो किस तरह से है, कलसी जैसे लग रहे हैं। मुझे मस्त सूझी, वो कह रही है हवा कि मुझे मस्त सूझी, मैंने अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया झकोरा। वापिस देखो, जैसे पहले पद में उसने कहा था हवा ने कि वो क्या कर रही थी, आम के पेड़ पे झकोरा ले रही थी, उसी तरह से यहाँ पे भी वो कह रही है कि वहां पे वो झकोर झुकझार कर रही है। समझ में आ रहा है? पर एक भी फल नहीं गिरा है। वो वहां से घूम रही है, फिर भी एक भी फल वहां से गिरा नहीं है। अपनी इस हार से निराश होकर मैंने
सरसों के खेत में सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। वो पहले से मस्ती करती आ रही है हवा, और अभी वो बता रही है कि इस पौधों के बीच में से मैं घूम रही हूँ, उनको हिला रही हूँ, उन्हें झकझोरा कर रही हूँ, फिर भी क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सा भी फल नहीं गिर रहा है। अपनी इस हार से वह हवा क्या हो गई है? निराश होकर सरसों के खेत में जरा भी हवा नहीं है, इसलिए उसने वहाँ पे मस्ती नहीं की है। मैंने सरसों के पौधों को बिल्कुल नहीं हिलाया और झुलाया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके मन में था अगर मैं यहाँ से जाऊं तो उसके जो फल है वो गिर जाए, लेकिन ये वहाँ पे नहीं हुआ है, इसलिए वह वहाँ पे मस्ती नहीं कर पा रही है। तो वो उनको नहीं अभी हिला रही है और नहीं भी झुला भी नहीं रही है और हिला भी नहीं रही है। मैं वापस आपको समझाती हूँ, ये पद मैं वापस दोहराती हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। जैसे कि पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। हाँ? इसी हार को पा, हिलाने न सरसों, झुलाने न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हवा कह रही है कि पास ही एक अलसी के पौधे खड़े हैं, उसके पास ही क्या है? अलसी के पौधे खड़े हैं। उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हुए हैं। जैसे है वो बड़े हो रहे हैं तो उनके ऊपर क्या हुआ है? गोल गोल फल लगे हुए हैं, जो कलसी जैसे लग रहे हैं। मतलब उनका आकार जो है वो किस तरह से लग रहा है? कलसी की तरह लग रहा है। मुझे मस्त सूझी, देखो यहाँ पे भी हवा को मस्त सूझी है। क्या सूझी है? उसने क्या किया? मैंने अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया। क्या किया? यहाँ पे जोर जोर से हिलाया, झकोरा, पर एक भी फल नहीं गिरा। वहां पे हवा कह रही है कि मैं इतनी तेजी से वहां से सैर कर रही थी, उन पौधों को उन पौधों को खड़े में जो पौधे थे उनको हिला रही थी, जो उनके ऊपर जो गोल गोल कलसी जैसे फल आए थे उनको गिराने की ये कोशिश कर रही है, फिर भी वो वहां पे नहीं गिरा। अपनी इस हार से वो निराश हो गई। हवा क्या हो गई यहाँ पे? उसकी हार से निराश हो गई। मैंने सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। तो अभी वो बता रही है, अभी तक तो वो मस्ती करती आ रही थी और बता रही थी कि जैसे मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी घूम सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे कोई सी भी चिंता नहीं है, मुझे किसी का भी डर नहीं है ना। और वो महुए के पेड़ पे चढ़ी थी, वहां पे भी उसने पत्ते हिलाए गिराए, गिरी। उसके बाद वो आम के पेड़ के ऊपर चढ़ी, वहां पे भी उसने कान में उसके कू की करके वहां से भाग चली। फिर वापिस वो गेहूं के खेत में जो वहां पे जा लहर खूब उसने मारी, जहाँ पे वो गेहूं की बालियां झूम रही थी, उनके बीच बीच में जाकर वो भी वहां से मस्ती करके आ गई। जब वापिस वो यहाँ पे अलसी के पौधे को खड़े देखकर वहां पे वो गई, तो वहां पे क्या हो गया? अलसी के जो पौधे थे वो जोर जोर से हिलाया झकोरा, फिर भी वहां पे क्या हुआ? एक भी फल नहीं गिरा है। तो इसी बात से वो हवा जो है वो निराश हो गई। फिर उसने क्या किया? सरसों के खेत में उसने बिल्कुल भी मस्ती नहीं मिली उसको और नहीं की उसने, और वो सरसों के पौधों को बिल्कुल ही नहीं हिलाया और झुलाया बाद में, क्योंकि वहां पे उसको कुछ भी मस्ती करने के लिए नहीं मिल रही थी, इसलिए वहां पे वो रुक गई। चलो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो सिखाई है, मैंने जो समझाई है आपको, वो कविता सबको समझ में आ गई। मैंने हर एक पद का आपको ठीक से सरल से अर्थ बताया है। आपको अभी करना क्या है? वापिस एक बार कविता पढ़नी है, कविता अपनी किताब में लिखनी है। मैंने बताया था आपको लिखने के लिए, नहीं लिखी है तो आप कविता लिखो। चलो यहाँ पे देखो, पृष्ठ क्रमांक 5 पे क्या दिया गया है, जरा सोचो और बताओ। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जरा सोचो और बताओ,
यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो, अगर प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग ही नहीं होते तो क्या हो जाता? आप भी सोचो ना, क्या हो जाता अगर प्रकृति में सुंदर सुंदर नहीं रंग ही नहीं होते, तो दुनिया में सब अच्छा नहीं लगता, है ना? बहुत ही दिखने में जो भी चीज़ है वो अच्छी नहीं लगती है। दूर दूर तक फैला जो आकाश है हमारा, वो हरे भरे जो जंगल है, तालाब में खिले हुए फूल है, डालियों पे लहराते हुए झूमते हुए रंग बिरंगी पत्ते हैं, जो भी कुछ है, पशु है, पक्षी है, रंग बिरंगी तितलियां है, जिनको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्नता मिलती है। और वो प्रसन्नता देखकर हम उसमें डूब जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें घर में अगर कभी देखो, हम क्या करते हैं कि जब स्कूल को भी छुट्टी लगती है तो हम ऐसी जगह पे जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए कि जहाँ पे आपको अच्छा लगे, आपका मन तरोताज़ा हो जाए। तो ये किस वजह से होता है? आपकी प्रकृति में, हमारे प्रकृति में जो सुंदरता है उसकी वजह से होता है ना। तो ये सुंदरता ही अगर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? जो भी कुछ नज़ारा है देखने का, वो नज़ारा आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना? तो इसी बारे में भी आपको स्वमत की तरह, मतलब आपको क्या लग रहा है, अगर प्रकृति में सुंदरता नहीं है तो क्या होगा, ये आपको क्या लग रहा है, ये भी आपकी किताब में आपको लिखना है। समझ में आ गया? मैं यहाँ पे आपको होमवर्क बता रही हूँ, पृष्ठ क्रमांक 5 पर। यहाँ पे उन्होंने दिया है, जरा सोचो और बताओ। और इसमें उन्होंने प्रश्न दिया है, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो क्या होता, है ना? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखो नीचे, मैंने समझा है, मैंने समझा भी आपको ही लिखना है। मैंने जो कविता आपको यहाँ पे पढ़ाई है, उस कविता में से आपको क्या समझ में आया है ना? जैसे कि ये बसंत ऋतु में बहने वाली जो हवा है वो बहुत ही सुहानी है। और वो इस समय जो सर्दियों के समाप्त हुए जाती है ना, तो गर्मियों का आगमन भी दूर हो जाता है। बसंत हवा क्या करती है? प्रसन्नता हमें मिलती है। तो आपको जो भी कुछ समझ में आ गया है इस कविता में से, आपको वो लिखना है, लिखने की कोशिश करनी है, ये आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको आदत लगानी है, आगे जाके आपके जो आगे वाले क्लास है उसमें भी आपको इस तरह से जो सवाल है उनके जवाब आपको लिखने हैं। इसलिए आपको मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अभी से आदत लगाओ, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, भाषा की ओर दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, देखो, कुछ शब्द दिए हैं, उनके लय युक्त शब्द आपको लिखने हैं। सबसे पहले लय युक्त शब्द मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जिसमें बंधी हुई लय हो, जिसमें बंधी हुई लय हो, लय के साथ आने वाले शब्द हो, बराबर है ना? तो इस कविता में बहुत सारे हैं, जैसे कि हवा को क्या आता है, बावली को क्या आता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है, सरसों बरसों। इसी तरह से इन शब्दों के लय युक्त शब्द इस कविता में से ढूंढने हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कविता में लय युक्त शब्द नहीं होते हैं, उनके शब्द नीचे नहीं दिए गए होते हैं, लेकिन आपको वो बनाने पड़ते हैं, बराबर है ना? जैसे कि परीक्षा, शिक्षा, ये उनका जो लय है, वो लय आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? लय का मतलब क्या है? उनका ताल लय जो है एक सुर में होना चाहिए, बीच में ऐसा कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको उनके उत्तर बताती हूँ। सरसों का बरसों है, उसी तरह हवा का दवा, बावली का सावली, महुआ का गेहुआ, है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? मैं उच्चारण कर रही हूँ तो उसी प्रकार के उच्चारण यहाँ पे हो रहे हैं, बराबर है ना? तो किस तरह से, जैसे ऊपर वाला शब्द है उसका नीचे वाला शब्द के भी प्रोनाउन जो होता है, आवाज है, वो लय से आ रहा है। जैसे कि सरसों बरसों, हवा दवा, महुआ गेहुआ, बावली सावली, अलसी तुलसी, बराबर है ना? अलसी कलसी, अलसी तुलसी भी हो सकती है। आपको समझ में आ गया? यहाँ पे हमने जो अभी लय युक्त शब्द पढ़े,
इसी तरह से अगर आपको और यहाँ पे लयुक्त शब्द है दिखाई दे रहे हैं तो आप वो लिख सकते हो। मतलब आपको लयुक्त शब्द किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गई है। तो चलो हम आगे वाले प्रश्न की ओर जाते हैं।